हेलो, आप देख रहे हैं खबर करी। आज की 9 बड़ी खबरों में जानिए, क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर ईरान पर बड़ा हमला करने वाले हैं? पीएम मोदी ने जेन जी से आखिर क्यों माफी और प्यार की बात की? और एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए से ज्यादा सस्ता होने से किसे मिलेगा फायदा? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 9 सबसे बड़ी खबरें। बड़ी खबर अमेरिका और ईरान से सामने आ रही है। व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर नए हमले के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोले और पिछले महीने हुए युद्ध विराम समझौते की शर्तों का पालन करे। व्हाइट हाउस का आरोप है कि ईरान ने समझौता तोड़ा और हमले किए। वहीं ट्रंप ने कहा कि जरूरत पड़ी तो ईरान पर बहुत जोरदार हमला किया जाएगा। साथ ही उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष को लेकर अपना पुराना दावा भी दोहराया। अब बात करते हैं महंगाई से जुड़ी एक राहत की खबर की। अगस्त की पहली तारीख को 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए से ज्यादा सस्ता कर दिया गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 202 रुपए और कोलकाता में 209 रुपए घटी है। नई दरें 1 अगस्त 2026 से लागू हो गई हैं। जुलाई में भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम किए गए थे। हालांकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इस बार भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में घरेलू सिलेंडर पुराने दाम पर ही मिल रहा है। और अब रुख करते हैं देश की राजनीति की ओर। जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया है। शुक्रवार देर रात इंस्टाग्राम लाइव पर जेन जी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कुछ बच्चों ने उन्हें और उनकी दिवंगत मां को गालियां दी। उन्होंने कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं और बच्चों को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने इन बच्चों को माफ करने की बात कही और समाज से उन्हें सजा देने के बजाय सही रास्ता दिखाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये बच्चे भी हमारे हैं और हमें मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। वहीं अब बात विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। करीब 5,640 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को हर साल 60 लाख यात्रियों की सुविधा के हिसाब से तैयार किया गया है। इस दौरान पीएम ने करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जनसभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार के नाम पर रखे जाते थे, लेकिन उनकी सरकार ने यह परंपरा बदल दी है। अब चलते हैं मध्य पूर्व की बड़ी खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हमास ने हथियार छोड़ने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। ट्रंप के मुताबिक जैसे जैसे निरस्त्रीकरण पूरा होगा, इजरायली सेना गजा से पीछे हाथ बीटेगी। लेकिन इजराइल ने साफ कहा है कि जब तक हमास का वास्तविक निरस्त्रीकरण नहीं होता, तब तक आईडीएफ मौजूदा येलो लाइन से पीछे नहीं हटेगी। वहीं इजराइल के मंत्री इतामार बेन ग्विर ने इस मसौदे को स्वीकार करने से इनकार किया और कहा कि गजा में सैन्य कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बीते दिन 1 अगस्त 2026 को तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पुराने स्तर पर ही बनी हुई हैं। चंडीगढ़ में पेट्रोल 101 रुपए 50 पैसे और डीजल 89 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल का भाव 102 रुपए 12 पैसे और डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में फिर गिरावट देखने को मिली और शुक्रवार शाम इसका भाव $90 प्रति बैरल से नीचे आ गया। और अब रेलवे यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट देखिए। बीते दिन 1 अगस्त से पश्चिम मध्य रेलवे के रिजर्वेशन काउंटरों पर तत्काल टिकट के लिए नया टोकन सिस्टम लागू हो गया है। अब यात्रियों को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाएगा और पहले कैटेगरी ए के यात्रियों की टिकट बुक होगी। टोकन उसी यात्री के नाम पर मान्य होगा और टिकट बुकिंग के समय आधार या पहचान पत्र दिखाना जरूरी है। वहीं 31 जुलाई से एक्स्ट्रा लगेज की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई है। अब तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर ऑनलाइन बुकिंग की जा सकेगी। यह सुविधा फिलहाल सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध है। और अब बात करते हैं बैंकिंग से जुड़े नए नियम की। बैंकों में अब नकली नोटों की पहचान और आसान हो सकती है। आरबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों की सभी बैंक शाखाओं में नोट जांचने वाली मशीनें लगाने का निर्देश दिया है। इन मशीनों से नकली नोटों को तुरंत पकड़ा जा सकेगा और उन्हें दोबारा चलन में आने से रोका जाएगा। आरबीआई ने बैंकों को हर नोट की मशीन से जांच करने और कैश काउंटर के कर्मचारियों को असली नोटों की पहचान की ट्रेनिंग देने को भी कहा है। अगर कोई नकली नोट मिलता है तो उसे तुरंत जब्त किया जाएगा और तय नियमों के तहत उसकी जानकारी संबंधित सरकारी एजेंसियों को दी जाएगी। अब चलते हैं महाराष्ट्र, जहां एक खास सम्मान समारोह आयोजित हुआ।
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने के बाद डोभाल ने युवाओं को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आजादी का मतलब मनमर्जी नहीं बल्कि देश हित को सबसे ऊपर रखना है। उन्होंने कहा कि भारत आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसलिए हर नागरिक को राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। डोभाल ने युवाओं से लोकमान्य तिलक के जीवन और संघर्षों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील भी की।